वज्रायणं नमो लोये सब्बसावणं तेषां पञ्चनमुक्कारो सब्बभावपणासनो मङ्गलानं च सब्बे मम वै मङ्गलं नमो दुर्वाररागादिभैरिवारनिवारिणे हरते योगिनाथाय महावीराय तायिने जय जगजीवजोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाओ जगबंधु जय जगपिया महो भैवो जय सुहाणं भवो तित्तैराणो अपच्छिमो जय जय गुरुलोगाणो जय महप्पा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः जय धरणेन्द्र नमो सिंह भौमा वै पमोनि सेमीय काय ओम क्लीं ह्रीं महासिद्धिं करे श्रीपास जगनाओ अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अहिदष्टाः स्वांगुलिरपि छिद्यते। अनंत उपकारी पूज्यपाद आचार्य भगवान सोमदेव सूर्य जी महाराज रचित नीतिवाक्यामृत ग्रंथ में करीबन 4 दिन से एक ही सूत्र पर हमारा विवेचन चल रहा है। अंगुली शायद खुद की है, बहुत प्यारी है। अभी तक वो अंगुली से हमने बहुत कुछ काम किया है, मगर सांप ने टॉर्चरिंग किया है, जहर अंदर चला गया है। तो जीवन को बचाने के लिए अंगुली खुद की हो और उनको भी काटने की क्षमता और हिम्मत मुझे और आपको रखनी पड़ती है। यही सब्जेक्ट को लेकर के 3 दिन से मैं बात कर रहा हूं। नंबर 1 राज्य व्यवस्था, नंबर 2 समाज व्यवस्था, नंबर 3 परिवार व्यवस्था, और आज आपके सामने बात रखना चाहता हूं जीवन व्यवस्था। यहां राज्य नहीं आता है, समाज भी नहीं आता है, परिवार भी नहीं आता है, मेरा खुद का जीवन अकेले का आता है। क्या करूं तो मेरे जीवन को मैं अपनी हाइट पे लेके जा सकता हूं। गाड़ी बंगले मोटर वो तो सब कुछ ठीक है, कोई विरोध नहीं। आप करोड़ों रुपए के मालिक बन जाओ, भगवान ने कोई इनका विरोध नहीं किया। मगर ये 4 चीज आज आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरे और आपके जीवन में ये 4 चीज 100% होनी चाहिए। एक बात बताऊं, 2 प्रकार की चीज होती है, एक है आवश्यक और नंबर 2 अनिवार्य। अनिवार्य दैट मीन्स आप इनको निग्लेक्ट नहीं कर सकते हो, चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए। कभी कभी कोई चीज आवश्यक में आती है। आपको मैं फॉर एग्जाम्पल बताऊं, फूड होता है ना, आवश्यक है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 60 दिन तक 180 दिन पन्यास हंस रत्न जी ने बंबई में तब किया, 180 दिन तक फूड का त्याग कर दिया। मगर ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है, क्या है? कंपलसरी, अनिवार्य है। आप 10 दिन 10 घंटे तक भी बिना ऑक्सीजन रहे और आपका जीवन समाप्त हो सकता है। आज मैं आपके सामने जो बात रखना चाहता हूं, ऑक्सीजन की आवश्यकता अपने जीवन का, इनकी बात। नंबर 1, मेरा और आपका जीवन विनय युक्त होना चाहिए। यह शब्द शायद धीरे धीरे अभी अपनी ताकत गंवा चुका है। पूरा का माहौल, कोई भी जगह, परिवार में, समाज में, संस्था में, यूनिवर्सिटी में, कोई जगह ये शब्द शायद अभी अपनी ताकत लेकर के बैठा नहीं है। मगर मैं आपको पूछना चाहता हूं, विनय क्या अर्थ है आपका? विनय का अर्थ आप क्या मानते हो? यहां बैठने वाले को सिर्फ विनय क्या है, विनय क्या करता क्या है? क्या है? एक बार झुकने की
सम्मान देने की सामने वाले को तैयारी, इनका नाम है भी नहीं। आप पालीताना कभी गए होंगे तो आपने देखा होगा, जाना ऊपर है मगर देखना नीचे पड़ता है। आप ऊपर जाना चाहते हो तो ऊपर देख करके पालीताना नहीं पहुंच सकते, तो गिरना पड़ता है, आपको नीचे ही देखना पड़ता है। माने आप जितना ऊपर जाना चाहते हो उतना नीचे देखने के लिए आपके पास क्षमता है, तो निश्चित तौर से आपका ऊपर जाना 100% सफल हो जाता है। और अध्यात्म जगत मैं एक बात कहना चाहूंगा, धर्म के क्षेत्र में ही विनय की जरूरत है, ऐसा मत मानना। आपके क्षेत्र में भी विनय की इतनी टॉप प्रायोरिटी है, मुझे मालूम नहीं, मगर फिर भी एक छोटा सा प्रश्न पूछना, आपके परिवार में वडील जन जो भी है उनको नमस्कार करने का एक व्यवस्था अभी तक बनी है क्या? हर छोटे हर बड़े को सुबह नमस्कार किए बिना कभी बाहर नहीं जाते, ये व्यवस्था करीबन करीबन आपके घर में अभी तक बची है क्या? एवरेज नहीं, क्यों नहीं? एक व्यवस्था दी, अपने वहां के वडील जनों को नमस्कार करके ही दिन का कार्य शुरू होता था। ये भी नहीं था। सुबह की शुरुआत विनय के साथ होती थी, झुकने की एक ताकत, और न मालूम वो क्या क्या आशीर्वाद वो टाइम मिल सकते थे। कभी कभी इनके हृदय में इतना आपके प्रति भाव प्रेम हो जाता है, और वो आशीर्वाद की ताकत तुमने वो कभी चेक नहीं किया है। भगवान महावीर का ये संदेश, इफ यू कैन सी इनविजिबल यू कैन डू इम्पॉसिबल। रिपीट, इफ यू कैन सी इनविजिबल यू कैन डू इम्पॉसिबल। मैं बताऊं, अभी 1 साल 2 साल के पहले बंबई में मेरा ऑपरेशन हो गया। वहां का जो सबसे श्रेष्ठ टॉप क्लास का डॉक्टर था बंबई में, इनका नाम मैं नहीं बताना चाहता क्योंकि आपने मुझे ना बोला है। महाराज साहब एग्जाम्पल दो तो मेरा नाम कभी मत देना, एग्जाम्पल निश्चित तौर से देना। चाहे कितनी भी व्यस्तता होने के बावजूद वो डॉक्टर ने मुझे बोला, मैं फ्री बैठा था ऑपरेशन के बाद, तो डॉक्टर मिलने के लिए आया। और मैंने बोला, डॉक्टर आपके जीवन की व्यवस्था क्या? महाराज साहब एक बात बताऊं, 24 घंटे तक ऑपरेशन की महाराज साहब लाइन लगी है, इतना मैं फेमस बन चुका हूं। और हाथ में परमात्मा ने जो क्रेडिट दिए, जहां भी हाथ डाला महाराज साहब ऑपरेशन सक्सेस। और इसके लिए महाराज साहब 1 मिनट का भी समय नहीं मिलता है, मगर एक व्यवस्था बना दी है। सुबह उठ के चाय पानी पी करके, मेरे माँ बाप महाराज साहब मेरे छोटे भाई के वहां रहते, मेरे वहां व्यवस्था नहीं होने के हिसाब से अनबनी है इसलिए नहीं, मगर मेरे भाई के वहां मेरे माता पिता रहते हैं। महाराज साहब सुबह उठ करके चाय पानी पी करके माँ बाप के पास जाकर के 1 घंटा बैठने का जिंदगी भर का नियम है महाराज साहब। और 1 घंटा माँ बाप के पास बैठे, उस टाइम मैं आपको बताना चाहता हूं, उस टाइम महाराज साहब इतना बड़ा काम मेरे पास रहता है, मगर जब माँ बाप के पास बैठता हूं, महाराज साहब मोबाइल फोन एक और रख के बैठा हूं। माँ बाप महत्वपूर्ण है, मोबाइल महत्वपूर्ण नहीं है। आई वुड लाइक टू आस्क यू, मैं आपको हृदय से गंभीरता से प्रेम से पूछना चाहता हूं, यहां बैठने वाले को पूछना चाहता हूं, आपके मम्मी पापा यदि है 1 घंटा रोज बैठने का नियम है आपके पास? जानना चाहता हूं। यदि आपके घर में माता पिता जीवंत है, आपके बड़े भाई और भाभीओं को वृद्ध पुरुष है, मां बाप की जरूरत नहीं है, मगर आपके घर में जिनकी छत्र छाया से आपका घर बड़े ढंग से चलता है, उनके पास 1 घंटा 100% रोज, और इतनी व्यस्तता के बावजूद नो मोबाइल। महाराज साहब साथ बोलो, ये पराक्रम हिम्मत भाई नहीं लगता? एक डॉक्टर को, इतनी सेलिब्रिटी वाला डॉक्टर को अपने माँ बाप के बाद रोज 1 घंटा बैठना बिना मोबाइल, और माँ बाप के साथ प्यार से बात करना, दूसरी कोई बात नहीं, ये मामूली बात मानते हो? मैं पूछना चाहता हूं, सच बोलो, यहां बैठने वाले को पूछना, व्हाई यू हैव नो टाइम? आपको मैं पूछना चाहता हूं, आपके पास ये समय क्यों नहीं है माँ बाप के पास बैठने का? जय जॉब नहीं, सिंसियरली मैं पूछना चाहता हूं, माँ बाप के बाद बैठने में नहीं, ये सच बताऊं, आपके बाद यदि यही मानसिकता, तो मैं ना तो नहीं बोल सकता, मगर सच बताऊं, गंभीरता से बताना चाहता हूं, पत्थर पे कितना भी तुम बीज डालो, कभी कुछ अंकुरित होने वाला नहीं है। यदि ये भी तुम्हारी स्थिति नहीं, हमारे पास एक शब्द लिखा है, तुम नहीं समझ पाते, मगर हमारे पास शब्द लिखा है, माता पिता की निस्वार्थ भक्ति करने वाला ही धर्म के लिए योग्य है, बाकी नालायक है।
अपने माता पिता की निस्वार्थ भक्ति करने वाला ही धर्म की योग्यता लेकर के बैठा है, बाकी नालायक एक नंबर का हो। जिनका पेट बिगड़ा होता है वो दूध पाक पी सकता है, मगर दूध पाक का खून नहीं बन सकता, डायरिया हो जाएगा। जो मैं कहना चाहता हूं समझे क्या? दूध पाक पी लेना अलग बात है और दूध पाक का खून बनाना अलग बात है। नालायक आदमी भी मंदिर में जा सकता है मगर धर्मी बन नहीं सकता है, वो धर्म कर सकता है। यहां बैठने वाले माता और बहनों सबको पूछना चाहता हूं, आपकी सास के बाद बैठने का टाइम, आपकी बहू के बाद, आपकी मम्मी के बाद बैठने का टाइम, व्हाई नॉट? टाइम नहीं है कि बैठने का मन नहीं है। इतनी बड़ी सभा के बीच में मैं जानना चाहता हूं क्यों नहीं? सच बोलो क्यों नहीं? जिन माँ बाप के हिसाब से तुम्हारा जन्म हुआ, तुम्हारा, और एक बात आने वाले दिनों में शिविर में बात बताऊंगा, मगर आज बात निकली तो बताऊं, माँ बाप के 3 उपकार कोई अवॉइड नहीं कर सकते। जन्म दिया, जीवन दिया और संस्कार दिया। माँ बाप ने आपको पैसा दिया कि नहीं दिया बात में नहीं करना चाहता, मगर 3 चीज माँ बाप की ओर से शायद सभी को मिली, जन्म, जीवन और संस्कार। आप बरोड़ा की गली में 1 नंबर के डॉन बन सकते थे यदि आपके माँ बाप के आपके पीछे कोई हाथ नहीं होता तो। कोई गलत लड़के के साथ आपकी दोस्ती हो चुकी, माँ बाप ने वो तोड़वाई होगी। रात को तुम लेट आए, माँ बाप ऐसे घूमते रहेंगे कि मेरा बेटा मेरी बेटी कहाँ गई। ये माँ बाप की ताकत थी। मेरे पास बैठने का टाइम नहीं, में अभी मैं वो बात नहीं करना चाहता हूं। जिस परिवार में आप रहते हो यहां से विनय की शुरुआत होगी, कोई आंसर मिल सकता है? माँ बाप के बाद बैठने का समय क्यों नहीं है जानना चाहता हूं। और सुबह नहीं तो शाम, शाम नहीं तो रात, रात को कोई भी बिजनेस का काम नहीं हो और पिताजी के पास जाकर, पिताजी ओके, मेरे लिए कोई शिकायत, मेरे लिए कोई बात, आपको कोई दिक्कत, सच बोलो, ये पूछने की जरूरी है क्या? ओके नहीं, इसमें शिक्षा की कोई गलती नहीं, आपके परिवार की गलती है। आप शिक्षा को बीच में क्यों लाते हो? और एक बात बताऊं, बेटा आपका और शिक्षा देने की जिम्मेदारी क्या टीचरों की? तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। आज इतनी बड़ी सभा में पूछना चाहता हूं, यहां से हम शुरुआत करेंगे। हर गुण का रूट विनय है, ऐसा हेमचंद्र शर्मा लिखते हैं। रूट माने सारी दुनिया का कोई भी गुण, इनके रूट में विनय चाहिए। यदि आपके पास विनय नहीं है तो कोई गुण आपका सही ढंग से गुण हो ही नहीं सकता है। चलो आगे। प्रशांत भाई, सुबह नहीं तो दोपहर को, शाम को, रात को सोने के पहले माँ बाप के पास बैठ करके कोई भी दूसरी तीसरी बात नहीं, पिताजी मम्मी मजे में हो, कुछ काम, मेरे लिए कुछ काम, आदेश, कोई शिकायत, परिवार के लिए कोई शिकायत, आपके दिल की प्रसन्नता, ये पूछने की जरूरत नहीं क्या? पूरी सभा शांत क्यों? मंदिर में जाकर के परमात्मा की पूजा रोज करो, वो बात तो अभी मैंने शुरू भी नहीं की है। मंदिर में जाकर के परमात्मा की पूजा करो, दर्शन वंदन पूजन करो, वो ताकत क्या लेकर के बैठे परमात्मा, वो तो बात अभी तक मैंने 1 महीने के प्रवचन के बाद भी नहीं आई। करूंगा निश्चित। इंदौर में एक भाई है जिसने अपने माँ बाप का मंदिर बनाया है। माँ बाप का मंदिर मैं देख के आया। महाराज साहब सुबह पूरा का पूरा परिवार वो माता पिता के मंदिर में जाकर के माँ बाप को चरण स्पर्श करके नमस्कार करके ही महाराज साहब पूरी घर की व्यवस्था शुरू होती है। इट इज द कंपल्सरी नहीं। परिवार का हर सदस्य वहां गए बिना पानी भी नहीं पीता है। माँ बाप का मंदिर। चलो एक दूसरी बात करके आगे चलना। आपको टाइम नहीं है कि आपका मन नहीं है, नो कमेंट। आपको टाइम नहीं है इसलिए माता पिता के पास बैठते नहीं हो कि आपका लगाव ही नहीं इसलिए नहीं बैठते हो। सीधा जवाब चाहिए हृदय से। क्या है? मोबाइल से बात। ओके,
आपकी यदि इतना ही क्वालिफिकेशन है तो मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूं। मैं आरसी लाहौटी की बात कर रहा था ना, मेरा मिशन चल रहा था। मैं एक लड़का जब गया मेरे पत्र को लेकर के, मैं विनय की बात करना चाहता हूं, और जैसे ही वो जाने के फिर आरसी लाहौटी को फोन करते थे कि मैं गुरुदेव का पत्र लेकर के आता हूं, वो लड़का मेरे पास तार तार रो रहा था कि गुरुदेव हम बिलीव नहीं कर सकते कि इतनी बड़ी सुप्रीम के चीफ जस्टिस जो बन चुके, वो आरसी लाहौटी मेरे पत्र को लेने के लिए सीधा नीचे आते थे। एक मंजिल पे रहते थे, गुरुदेव का पत्र आया ना, लेने के लिए आते, मुझे रिसीव करते, टेबल पे पत्र रखते, हाथ जोड़ के नमस्कार करते, ये पत्र को यहाँ लगा के धीरे से वो कमर फोड़ते थे और पत्र पढ़ते थे। वो तो ठीक है महाराज साहब, मगर महाराज साहब मैंने जो देखा, मैं जब नीचे, महाराज साहब मेरे सामने चाय की ऑफर करे, एक सुप्रीम का चीफ जस्टिस, और इनके सामने महाराज साहब चाय पीना मुझे जमता नहीं था, और महाराज साहब सुप्रीम के चीफ जस्टिस ने मुझे बोल दिया जब तक तुम मेरे सामने चाय नहीं पियेंगे मैं भी चाय नहीं पीऊंगा। और महाराज साहब मैंने देखा इनका खुद का बेटा नमस्कार करने के लिए, और मैं हैरान था। तब रमेश चंद्र लाहौटी को मैंने पूछा, रमेश भाई ये व्यवस्था आपके वहां? और उसका ये कहना था, हमारे परिवार में हर सदस्य उनसे बड़े वाले को नमस्कार किए बिना कभी काम कोई करता ही नहीं। आरसी लाहौटी की बात करना चाहता हूं, परिवार के 10 सदस्य में 9 को नमस्कार 10वें नंबर को करना 100%। हमारे महाराज साहब ये संस्कार है। मैंने लाहौटी साहब को पूछा था, बिला महाराज साहब पिताजी से मिले हुए संस्कार, और ये जनरेशन ने महाराज साहब ये संस्कार को संभाल दिया है। आपके पास ये, आप ये बोलते हैं कि महाराज साहब पिताजी के पास बैठने के लिए मन ही नहीं बनता है, टाइम नहीं है। तो आप 7 बजे नौकरी करने के लिए निकल जाने वाला रात को 10 बजे आवे, और वो बोल सकता कि पिताजी के पास बैठने का समय नहीं है। लाखों करोड़ों रुपए के मालिक बन चुके, तुम ये बोलते कि पिताजी के पास बैठने का मन ही नहीं होता है। जीवन व्यवस्था बड़े तुम्हें लग में भी पॉसिबल, मैं ऑर्थोडॉक्स भी लग सकता हूं, कोई विरोध नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके हिसाब से। मगर जिस माँ बाप का अनंत अनंत उपकार 10 पूर्वोत्तर उमा स्वाति महाराज लिखते कि सबसे ज्यादा उपकार किसी का है तो 3 का, माँ का, पिताजी का और गुरु का। मेरा नंबर 3रा लिखा है। दुष्प्रतिकारो माता पितरो गुरुश्च स्वामिश्च लोकेस्मिन्। मेरा उपकार में आपके जीवन में बहुत देरी से आया ना, बराबर है ना। गुरु आते आपके जीवन में मगर देरी से आते ना, 8 साल 9 साल 10 साल 12 साल 11 साल, कभी सबसे पहले जो आया है वो माँ बाप है। तुम मेरे पीछे पागल बनना चाहते हो, माँ बाप के पीछे पागल क्यों नहीं? ओके नहीं, मैं एक बात कहना चाहूंगा, यदि यही तुम्हारी मानसिकता, तो मैं सच बताऊं तो इस मंडप से खड़े हो जाओ तुम्हें नालायक को ये प्रवचन सुनने के लिए। और एक बात आपको पूछना चाहता हूं, मुझे जवाब देना गंभीरता से। ये घड़ी है ना, शायद बोलो वेट कितना इनका, 10 ग्राम 15 ग्राम आप उठा लेंगे, जयेश उठा लेंगे। आप बोलेंगे माना साहब इसमें आपने क्या मुझे चैलेंज किया, बस इतना ही कहूंगा। 1 घंटा उठा के रखेंगे सीधा बिना छोड़े, 1 घंटा 10 ग्राम की घड़ी, उनका वजन 10 ग्राम और 1 घंटा। आप बोलेंगे माना साहब थोड़ा टफ लगता है। मैं बोलूंगा 24 घंटा बिना रखे ये पकड़ के मैं 10 ग्राम की घड़ी। आप बोलेंगे माना साहब बहुत दिक्कत लगेगी, 24 घंटा हाथ में पकड़ के 10 ग्राम की घड़ी को रखना माना साहब दिक्कत है। और मैं बोलूंगा 3 दिन। आप बोलेंगे महाराज साहब नॉट पॉसिबल, 10 ग्राम की घड़ी को 3 दिन तक बिना रखे और उठाना महाराज साहब मुश्किल है। यहां बैठने वाली कभी मां को पूछो कि 9 महीना तुम्हें उठा के घूमिए, कोई शर्म आती है कि नहीं? एक 10 ग्राम की घड़ी 3 दिन बिना रखे तुम उठा नहीं सकते हो, 9 महीना तक उठा के घूमिए। वो तुम ये बोलते हो कि समय नहीं उनके पास बैठने का। मुझे
बात निकलेगी शिविर में, मैं कहूंगा। आज सब्जेक्ट निकला तो चलो मैं आज ही बोल दूं। बंबई विलेपाला का लड़का अपनी माँ ने, जिनको माँ को एक बार वो कॉलेज में जाने के पहले कॉलेज में जा चुका था, उसने मम्मी को बोला, मम्मी मन होता है कि वर्षी तब लगा दूं। एक उपवास एक बेचना, एक उपवास एक बेचना, कब तक? 400 दिन तक। मां के चेहरे पे मुस्कान थी, बेटा वर्षी तब। मम्मी मन होता है, मान लिया कि कॉलेज का दिन है, मगर ऐसी युवानी है तो युवानी में तब हो जाएगा, फिर बुढ़ापे में क्या होगा, जिम्मेदारी बढ़ेगी, मालूम नहीं। तेरी हाँ है तो मम्मी ने बोला झुका दे। और वो लड़के को लगा मां को बहुत दिक्कत आ रही है। 1 महीने तक उपवास ब्यासना चला, मगर उसने देखा कि चौके में से मां बाहर निकल नहीं पाती है। अपना छोटा भाई स्कूल में जाता था, उनका टिफिन बॉक्स बनाना खुद के ब्यासना के लिए, सब बनाना सुबह, और खुद के पिताजी के लिए भी टिफिन बनाना, और सुबह 4 बजे से उठ करके माँ को वो चौके में देखता था। उसको लगा ये वर्षी तब मैंने नहीं किया होता तो अच्छा था, माँ को क्या दिक्कत, और माँ तो कभी बोलती नहीं है। लड़का गया, मम्मी मैं नहीं चाहता हूं कि ये वर्षी तब मैं करूं, कल पालना करता हूं, मगर ये तेरा। और माँ ने बोला बेटा यही उम्र है, मुझे तो आदत बन चुकी है सुबह उठने की, और तू मजे से वर्षी तक कर, मेरी कोई चिंता न कर, मेरी तो आदत है, तेरे लिए नहीं करूंगी तो बेटा किसके लिए करूंगी। वो लड़का और माँ का इतना फोर्स, लड़के का वर्षी तब चला, और जब वर्षी तब का पालना आया, पाली ताना में माँ और पिताजी सब एक होकर के गए। कौन सा दिन है पालने का? अक्षय तृतीया। और वो अक्षय तृतीया के दिन वर्षी तब का पालना गन्ने के रस से उसने लड़के ने किया। माँ की आंख में हंसे आंसू थे, इससे ज्यादा तो बेटा रो रहा था। माँ, और एक बात बताना चाहता हूँ, जब भी वो लड़के को पूछता था कि भाई वर्षी तब सुखरूप चल रहा है, तुम ये बोलते देव गुरु कृपा, वो लड़का बोलता था देव गुरु मम्मी कृपा। अपनी माँ को साथ में रखता था। माँ नहीं होती तो ये वर्षी तब मेरा पूरा नहीं होता। और वर्षी तब का पालना हुआ गन्ने के रस से, और फिर जाना था जूनागढ़, वंथली, हर जगह प्रोग्राम बनाया था। और लड़के ने अपनी माँ को बोल दिया, मम्मी जब तक घर पे नहीं जाएंगे मेरा वर्षी तब का पालना नहीं होगा। हो गया आज गन्ने के रस से, मगर मेरे मन में एक अलग भाव है वर्षी तब का पालना का, और फिर ही वर्षी तब का पालना होगा। बेटा क्यों? मम्मी मैं नहीं बताना चाहता हूं। और अपना बेटा 1 साल के वर्षी तब के बाद और तपस्या करे, माँ को दिमाग में नहीं बैठा, हर प्रोग्राम कैंसिल करके मम्मी और सब विले पार्ला का वो लड़का गए। बेटा कल एक दिन मम्मी चाहिए, पालना तो करूंगा ही मगर कल नहीं। और अपने परिवार के चाचा चाची जो भी थे 40-50 लोग, उनको सबको आमंत्रण दिया, मम्मी सबको आमंत्रण दे, और फिर मैं कल वर्षी तब का पालना करूंगा। परिवार में आनंद उत्साह उमंग, और ये कॉलेज लड़का खुद का बेटा वर्षी तब कर चुका है, माँ बाप को आनंद जबरदस्त था। और राम आई, दूध आया, चाय आई, सब कुछ आया। और लड़के ने बोला, मम्मी ने बोला अभी वर्षी तब का पालना कर दे। मम्मी 1 मिनट, सोफा सेट पे तुझे बैठना पड़ेगा। लड़के को देखा, आंख में आंसू थे। बेटा तू क्या करना चाहता है? मम्मी मैं नहीं बोलूंगा, मगर तू एक बार ऊपर बैठ जा। पूरा परिवार नीचे, मां को सोफा सेट पे बिठाया, और लड़का थाली लेके आया, थाली और पानी लेकर के आया। मां समझ नहीं पाती है बेटा क्या करना चाहता है, और थाली और पानी लेके आया। मां को बोला, मां तेरे दोनों पैर थाली में रख दे। अक्षय तृतीया के दिन भगवान ऋषभदेव का अभिषेक हुआ था, आज मैं तेरे पैर का अभिषेक करना चाहता हूं। और मां के चरण रखे थाली में। 50 लोग रो रहे थे तार तार, मां की आंख में आंसू थे, और बेटे ने अभिषेक किया। अभिषेक करके वो थाली का पानी कटोरी में लिया, और इतना ही कहा, मां हर वर्षी तब के तपस्वी पालना गन्ने के रस से करते,
तेरा बेटा तेरी चरण की धूल के पानी पीकर के बरसे तब का पानी। ये मां, तुम ये बोलते हो कि बैठने का टाइम नहीं है मेरे पास। वो लड़के ने मुझे बताया, मैं रियली हैरान था। कमाल कर दिया दोस्त, कमाल कर दिया तुमने। मैंने मेरी 5 साल में मेरी मां गंवाई। साधु जेल में कोई वो वैक्यूम नहीं है। मां न मरे बचपन में, किसी की मां न मरे। कभी 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 ये दिन आता है तो देखने का एक नजरिया बदल जाता है जी, ये उपकार करने वाली मां आज गली गली में कोई भाव पूछने के लिए तैयार नहीं। यहां बैठने वाले को मैं कहना, वेदना से कहना चाहता हूं, इस आंख के आंसू को देखो और कोई श्रद्धांजलि दे सको तो दे देना। गौतम स्वामी ने भगवान महावीर को समर्थन में प्रश्न किया, भगवान ये कौन? आपको देख के जिनकी स्तन से दूध निकल रहा है, हो कौन? गौतम, मेरी मां है। भगवान महावीर ने गौतम को कहा, गौतम ये तो मेरी अम्मा, मेरी मां है। भगवान महावीर समर्थन में गौतम को पहचान कराते खुद की मां की, और तुम बोलते हो मां के पास बैठने का समय नहीं है मेरे पास। आपके मन की बात। 500 करोड़ का टर्नओवर, बरोड़ा में आपका कोई भी इनाम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि ये चीज आपके पास नहीं है तो तुम गए काम से। नंबर 1 विनय चाहिए, नंबर 2 विवेक चाहिए। जीवन की व्यवस्था की बात करना चाहता हूं। विवेक, आज के दिन का एक छोटा सा नियम आपको देना चाहता हूं। जब तक पर्युषण संवत्सरी ना आवे तब तक आपके घर में यदि कोई भी वडील हो, भाई हो, भाभी हो, मां हो और पिता, सुबह उनको नमस्कार करके आगे का काम शुरू करेंगे। एक बार शर्म आएगी, मगर शर्म छोड़ो। आज अभी तक हम नहीं झुके तो गुरुदेव थोड़ा मन में ये होता है, हो सकता है, कोई विरोध नहीं। सारी दुनिया के सामने झुकने में भले तुम्हारा हम डिस्टर्ब करें, मगर माँ और पिताजी के चरण में झुकने में हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। झुक जाओ। चाहे माँ बोले बेटा आज क्यों, मम्मी जब जागा तब सवार, बस आज से शुरू। पॉसिबल है, पॉसिबल। या बैठने हुए बेटियों को भी कहना चाहता हूं और बहुओं तो इनको भी कहना चाहता हूं, एक बार झुकने का प्रयास करो आपकी सास की चरण में। सुबह झुक करके नमस्कार करके एक आशीर्वाद मांग लो, आशीर्वाद से दिन की शुरुआत हो जाए। पॉसिबल नॉट? हाथ ऊंचे सबके, एकदम अच्छा, बहुत अच्छा। धारणा अभिग्रह बचका है, धारणा अभिग्रह बचका न धर्म गणम सहसाकरण महत्तराकरण सुबह समय वित्याकरणम बहुत से रही। नंबर 2 विवेक। जैसे विनय का कार्य झुकने का है, ऐसे विवेक का कार्य गलत को छोड़ने का है। एक अलग अलग डेफिनेशन समझ लेना। आप विवेक के मालिक बन चुके, इनकार दे कि आप गलत को छोड़ देंगे। जैसे गेहूं में रहे कंकर आप खाते नहीं हो, ये विवेक है। कंकर को छोड़ दो। रास्ते में चलते चलते कीचड़ आया, कीचड़ वाले को रास्ते को तो छोड़ देते, ये दूसरा काम नहीं है। किसका काम है? विवेक का काम। एक छोटा बेटा विष्ठा में अपनी उंगली डालेगा क्योंकि इनके पास विवेक की बुद्धि नहीं है, मगर आप ये जो काम नहीं करेंगे गुरुदेव, मैं निश्चित रूप से कीचड़ तो मुंह में डालने का प्रश्न नहीं। आप मुझे इतना बताओ कि महाराज साहब मेरे पास विवेक बचा है। और एक बात आज कहना चाहता हूं, पेट बिगड़े उससे ज्यादा खतरनाक है मन का बिगाड़ना, और मन बिगड़े इससे भी ज्यादा खतरनाक है जीवन को बिगाड़ना। 3 चीज।
पेट बिगड़ना नहीं चाहिए, मन बिगड़ना नहीं चाहिए और जीवन भी तो बिगड़ना नहीं चाहिए। पेट, मन और जीवन तीन कैटेगरी। खमण खाने से आपको लगता है कि मेरा पेट महाराज साहब निश्चित तौर से बिगड़ रहा है, आप खानदान हो तो चाहे कितने भी स्वादिष्ट हो गए आप बोलेंगे नहीं, खाने में 2 मिनट का आनंद आता है, मगर मेरा पेट बिगड़ जाता है, मेरी पूरी व्यवस्था दिन की बिगड़ जाती है। नहीं, मैं पेट में नहीं डालूंगा, बराबर है ना, समझ गए? माने ये किसने सिखाया? आपके विवेक ने सिखाया, पेट बिगड़े वो चीज पेट में मत डालना। ओके, अभी आपको मैं पूछना, सच बोलो, मन बिगड़े और जीवन बिगड़े ऐसी जो भी व्यवस्था है और व्यवस्था में तुम तक करनी होगी, गारंटी? विवेक त्याग सिखाता है। मैं रिपीट करना चाहूंगा, 2 चीज में से अच्छी चीज कौन सी हो पकड़ने का काम विवेक का नहीं, गलत चीज कौन सी है वो छोड़ने की ताकत विवेक की। मैं आपको पूछना चाह रहा हूं, सच बोलो, आपके पास विवेक? गुटखा का त्याग विवेक मांगता है, खमण पेट में डाला और पेट बिगड़ गया वो तुरंत हो सकता है, मगर गुटखा लॉन्ग टाइम पे डिस्टर्ब कर सकता है। गुटखा खाना वो पाप है कि नहीं, वो बात अभी पाप पुण्य की बात आपके सामने नहीं करना चाहता हूं, मगर माना साहब गुटखा खाने से आने वाले दिनों में कई लोगों को कैंसर हुआ। डॉक्टर का ये कहना इसलिए माना साहब विवेक को लेकर के बैठा हूं और गुटखा नहीं खाता हूं, सिगरेट पीना माना साहब छोड़ दिया, पीता था, मगर जैसे ही पता चला सिगरेट स्मोकिंग इंजरियस टू हेल्थ, मेरे स्वास्थ्य को डिस्टर्ब करने वाली चीज हमारा शरीर छोड़ दिया। आप बोलने की क्षमता रखते हैं, महाराज साहब विवेक मेरे पास लेकर के बैठा है, आप गाली नहीं बोलते हो ड्यू टू विवेक। महाराज साहब शब्दों की चॉइस मेरे हाथ में, तो गलत शब्दों की चॉइस में क्यों करूंगा, ये है काम विवेक का। सच बोलो, मैं पूछना चाहता हूं, आपके पास विवेक की पूंजी है, गाली नहीं बोलना वो कार्य विवेक का है, सिगरेट और गुटखा नहीं खाना वो कार्य विवेक का है, किसी का साथ झगड़े की भाषा में बात नहीं करना वो कार्य विवेक का, रिलेशन बिगड़ता है महाराज साहब। आप इतना बता देंगे विवेक के मालिक आप? सच बोलो, विष्टा मुंह में नहीं डालना, इसके लिए कभी तुमने कोई क्लास भरा क्या, ट्यूशन क्लास? अक्ल आ गई बिल्कुल? कैसे? नहीं बोलो कैसे आई? ना आपकी मम्मी ने कहा, ना आपके पिताजी ने कहा, ना आपके मित्र ने कहा, ना कभी टीचर ने कहा, और आप अपने आप से विष्टा से दूर हो गए, कैसे? बोलो क्या हुआ? हाँ, माने ये विवेक जागृत हो गया ना, मैच्योर हुए, एडल्ट हुए, आपको पता चला ये चीज पेट में डालने जैसी नहीं। तो मैं पूछना चाहता हूं, विष्टा पेट में डालने जैसी चीज नहीं है तो गुटखा और सिगरेट मुंह में डालने की चीज है क्या, जानना चाहता हूं। नहीं, आपसे जवाब चाहता हूं। माने सब यहां त्यागी बैठे, एक लड़के पर भगवान प्रसन्न हो गए, भगवान, और लड़के के सामने अमृत का कटोरा भगवान ने लाके रख दिया, अमृत का कटोरा, और वो लड़के को बोला ये अमृत पी ले मेरी ओर से, भगवान ने बोला मेरी ओर से गिफ्ट, और लड़का बोला भगवान 5 मिनट ठहर जाता हूं क्योंकि मुंह में गुटखा है फिर मैं खा पीता हूं। भगवान को चैलेंज करता है गुटखा वाला। यहां बैठने वाले कोई गुटखा नहीं खाता है, कोई सिगरेट नहीं पीता है, कोई गलत कार्य नहीं कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, विवेक है आपके पास? आज तुम हर सब्जेक्ट में फेल। आपकी बात तो मैं रोज करूंगा, यूनिवर्सिटी में ये बात आती है विनय की, विवेक की, नहीं मैं करूंगा ही करूंगा। लेकिन शब्द तुम बोलो ही नहीं।
चलो छोड़ो स्कूल और कॉलेज की बात। आपके घर में कभी भी बेटे को विवेक सिखाया? बेटा गाली कभी नहीं बोलना, गलत शब्दों की चॉइस अविवेक की डिक्लेरेशन है। हाँ, पूरी डिक्शनरी में अच्छे अच्छे शब्द भरे। और मैं आपको बताऊं, सच बोलो, गाली और स्तुति में फर्क क्या है? फर्क क्या है? एक अच्छे शब्दों को एक दूसरे के बाजू बिठाना वो है स्तुति, और गलत शब्दों को एक दूसरे बाजू के बैठाना वो है गाली। बाकी फर्क क्या है? हाँ, बराबर है ना? मैं आपको पुनः सच बोलो, गलत शब्दों को चूज क्यों करते हो? क्यों करते हो मैं पूछना चाहता हूं। आपके जबान में ये गलत शब्दों की पसंदगी क्यों? जैन में क्यों? कई लोग मुझे पूछते हैं, हमारा साहब मंदिर में जाने की विधि सीखाओ। मैं बोला घर में रहने की तो सीख ले पहले, फिर मंदिर की बात करूंगा। पत्नी के साथ, बेटे के साथ, मां के साथ, बाप के साथ कैसे बैठना वो तो पता नहीं, और सीधा मंदिर की बात करने के लिए सिखाऊंगा। मगर घर में रहने की विधि का पता है। अपने पिताजी की उपस्थिति में किसी के साथ जोर से बात करना वो भी अविवेक लिखा है पंचाशत में। प्रशांत भाई समझे? पिताजी की उपस्थिति में बेटा अपने फ्रेंड के साथ जोर जोर से बात करता है, ये भी तो अविवेक है। तुमने कहीं सिखाया है? पूछता हूं। तुमने इतने साल किया क्या? क्या है? बहुत सुख? कौन सा सुख मिला तुम्हें? तुम बोलते हो बहुत सुख मिला, कौन सा मिला? मगर चलो एक सुख तो दिखाओ तुम्हें बहुत मिला, जो मुझे नहीं मिला इतना बताओ। कभी कभी तुम बोलते हो बहुत सुख मिला, कौन सा सुख मिला? गटर में साफ करने वाली सब्जी, तुम्हारे घर में सब्जी बनती है, गटर के पानी में जो धोते वो आपके घर की सब्जी, प्लास्टिक की थैली में आते वो दूध, सुख कौन सा मिला है? वालकेश्वर में एक बहन ने अपने दूध वाला आता है तो दूध वाले को डांटा, ए 8 बजा, आवाज नहीं, दूध वाला बोला क्या हुआ? आज नल लेट आया था। तुम नहीं समझे? पानी, सच बोलो तुम्हारे पास घी चोखा है क्या? दूध चोखा, सब्जी चोखी, तुम्हारा पुण्य क्या है? आप बोलते कि महाराज साहब बहुत ज्यादा सुख मिला, थोड़ा तो बताओ। हाँ वो बराबर। माने दारू पीने वाला गटर में गिरता है, उनके मुंह में गटर का पानी आता है, वो बोलता है गंगा जल है, तो फिर कोई विरोध नहीं। अभी गटर के पानी को तुम गंगा जल मानो तो मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। चलो आगे। एक बात मैं कहूंगा पूरे बड़ौदा वालों की, यहां बैठने वाले को कहना चाहता हूं, बस इतना थोड़ा इंप्लीमेंट, ये जीवन व्यवस्था है। और एक छोटा सा प्रश्न मुझे सब बोलो, आपके घर में दरवाजा बंद करके थोड़ा बड़े आवाज से बातचीत संघर्ष की हो रही है, एक्स फॉर एग्जाम्पल, ओके, और किसी ने दरवाजा खटखटाया है, उसी टाइम झगड़ा बंद हो जाता है, क्यों? तुम तो सब खुले मन के हो ना। हाँ, मुझे बोलते मारा वी आर ओपन माइंड, करने झगड़ा कर, अभी ओपन माइंड। शायद बोले फिर क्यों नहीं प्रशांत भाई, क्यों बंद हो जाता है? माने आप समझे, खुला घर बहुत झगड़े को अपने आप से विराम दे देता है। 40 सिस्टम में मैं खुद रहता था, 40 सिस्टम में करीबन झगड़े का प्रसंग कम आता था तो निगलेक्ट करने का मन होता था, क्योंकि खुला घर झगड़ा ऐसे भी करने को नहीं देता है। आप बंद घर में क्यों गए? झगड़ा करने के लिए? ओ छोड़ो,
महेंद्र भाई बोलते हैं। क्या है वो? छोड़ो गांधी जी की बात छोड़ो, अभी तुम्हारी बात करता। गांधी तो गए, वो गांधी जी ने बोला मेरा जीवन मेरा संदेश है। गांधी 500 की नोट छोड़ के कहीं नहीं है अभी। और एक बात बताओ, गांधी जी ने बोला मेरा जीवन मेरा संदेश है, देशवासी को बोला तुम तुम्हारे बेटे को तो बोलो कि मेरा जीवन तेरे लिए संदेश है, वो भी तुम्हारी औकात नहीं है। गांधी जी ने पूरे देश के लोगों को बोला था मेरा जीवन मेरी लाइफ वही मेरा मैसेज है, आपके बेटे को तो बोलो कि बेटा मेरा जीवन तेरे लिए संदेश है। बेटा भी आपके जीवन को मानता नहीं है। नंबर 1 विनय चाहिए, नंबर 2 विवेक चाहिए, नंबर 3 वात्सल्य चाहिए। वात्सल्य, ब्रॉड माइंड नहीं, हृदय हृदय ब्रॉड। मुझे मालूम नहीं, मगर एक समय व्यवस्था थी बड़ौदा में, शायद होगी या नहीं होगी मुझे मालूम नहीं, फिर भी पूछता हूं। वाक्य व्यवहार चलता था। समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? क्या क्या सारी वस्तु सच अच्छी चीज आपके घर में बनी हो, ओके। माने आपके घर में कोई ऐसी आइटम बनी हो तो आप बाजू के घर में बेचते हो, बाजू के घर में वहां आती है। एक ही बात पूछना चाहता, सच बोलो, आपके घर से 5 बार गई और उनके घर से एक भी बार आपके घर में नहीं आई, फिर हो गया पूरा। 5 जगह में क्या मान लो, 2 वक्त तो बंद कर दिए। पसंद नहीं, तुम कहां खड़े हो यार? नहीं, अभी जवाब दो। वाक्य व्यवहार क्या हुआ? नहीं बोल। चलो दूसरी बात, 5 बार तूने भेजा, उनके पास से एक भी बार नहीं है, वो बात नहीं करना चाहता हूं। आपके घर में से 10 नंबर में से कुछ आया और आपके बेटे को 10 नंबर में देने का बोला और बेटा 9 नंबर में दे के आया, फिर नहीं बोलो। क्या है? नहीं नहीं नहीं, बहनों का नहीं, आपका ही सब्जेक्ट है, क्योंकि बहन को आप ही लाए घर में। क्या क्या है? क्या है? तो छोड़ो गांधी जी की बात, छोड़ो, अभी तुम्हारी बात करता। गांधी तो गए, अभी मैं चेकिंग करता हूं तुम हो कौन। माने चौके में कमी है, पैसे की कमी है, हाँ? तो फिर सच बोलो क्यों मगर? और एक बात बताना चाहता हूं, कल ही यूपी से एक भाई आए थे। महाराज साहब, एक अनुभव बड़ौदा का मैं शेयर करना चाहता हूं आपके साथ। में बोला बोलो। महाराज साहब, मैं आया ना यहाँ आकोटा, आपके प्रवचन को रोज सुनता हूं, मगर आकोटा आप यहाँ विराजमान हो, मैं दर्शन करने के लिए आया और रिक्शा वाले को मैंने सिर्फ इतना कहा आकोटा जाना है, और उसने बोला 50 रुपया। मैंने सिर्फ इतना कहा 40 होता है ऐसा मैंने सुना था। और महाराज साहब, रिक्शा वाले ने पूछा कि तुमने आकोटा मंदिर कहाँ देखा है? तो उसने बोला नहीं, मैंने नहीं देखा है। रिक्शा वाला ने यह बोला कि मैंने भी नहीं देखा है, नया नहीं होगा। तो उसने बोला मैं बोलता हूँ बस 50 रुपया देना, ना मैंने देखा है ना आपने देखा, मगर मैं प्रॉमिस बोलता हूँ कि आप 50 देना। तो कि ठीक है, बैठ गया महाराज साहब। महाराज साहब ऊपर के पास रिक्शा खड़ी हुई और रिक्शा वाले ने बोला कि मैं जो सोचता था इससे आकोटा कम आया, इसलिए तुमने जो पहले बोला था 40 रुपया, वो 40 ही देना, 50 मुझे नहीं चाहिए। ये कल की बात। और वो यूपी वाले भाई बात करते करते इनकी आंख में आंसू थे। और कल मैंने साधु साधी बुकुन की वाचना में ये एग्जाम्पल किया, ये कॉन्शियस की बात। महाराज साहब, मैंने वो रिक्शा वाले को बोला कि भाई होगी बात,
मैंने कुछ भी कारण से बोला था 40, मगर तू यहाँ लेके आया, इसलिए मैं बोलता हूँ मैं खुश हूँ और 50 रुपया ले ले। और रिक्शा मैंने बोला तुम्हारी खुशी ना खुशी का प्रश्न नहीं है, मगर डिस्टेंस ही इतना है और मीटर ना बोलता है। और फिर मैं 50 किसी भी साल मानस साहब जिंदगी में पहली बार मानस साहब 10 रुपया ज्यादा देने के लिए 3 मिनट चिक चिक चली मानस साहब। आज तक मानस साहब पैसा बचाने के लिए मैंने झगड़ा किया होगा, पहली बार जिंदगी में मानस साहब पैसा देने के लिए रिक्शा वाले के साथ बोलना पड़ा। वो मानस साहब अपनी बात में अड़ग रहा, 40 से ज्यादा किसी भी हिसाब से नहीं दूंगा। और मैंने बोला 50 से कम नहीं दूंगा, वो बोला मैं ले ही नहीं सकता। आखिर मानस साहब आपके नाम का उपयोग करना पड़ा। मैंने बोला क्या किया महाराज साहब, मैंने बोला मीटर के हिसाब से जरा 40 होता है बराबर, मगर गुरुदेव के दर्शन करने के लिए तुम मुझे लेके आया, इनकी खुशहाली में 10 देता हूं, तो कि गुरुदेव के नाम से बोलते हो तो 10 ले लेता हूं, बाकी पैसे के नाम से मैं लेने के लिए तैयार। ये रिक्शा वाला, ताली मत बजाओ, रिक्शा वाला बड़ौदा का सुधर रहा है। मैं यहाँ बैठी हुई बहनों को पूछना चाहता हूँ, 10 नंबर में से नहीं आया तो भेजने में क्या दिक्कत है? एक बात नहीं मैं रिपीट करना चाहता हूँ, सच बोलो, आपके साथ मेरी कोई पहचान नहीं थी, बराबर है, मैं आपके साथ ट्यूनिंग करके प्रेम बढ़ाते रहता हूँ। ये कोई बार्टर सिस्टम तो नहीं ना, तुमने मुझे दिया मैंने तुम्हें दिया, कोई प्रश्न नहीं। आप आए और मैं देते चल रहा हूँ, अननोन जाने अजाने देते चल रहा हूं। मेरा और आपका रिलेशन शुरू हो चुका। अभी तक मान लो कि इतने साल से तुम मेरे नजदीक नहीं थे, मैंने आपको पहचाना था, मगर मैं भी पॉसिबल आप मेरे नजदीक आने लगे। ये बिगिनिंग मैंने किया और आपने मुझे क्या दिया मैंने कभी देखा नहीं, वो बस देते रहो। मैं यहाँ बैठी वाली बहनों को कहना चाहता हूँ, कभी ना कभी चीज घर से तुम्हें कभी नहीं आया, आपके बेटे को बोले ना उसी घर में देना जिसके घर से नहीं आया। वी शैल स्टार्ट रिलेशन विथ हिम। क्या दिक्कत क्या है? पैसे की कमी हो तो मैं नहीं बोलता, हृदय की कमी तुम्हारी क्यों? कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता ना। मैं फिर से बोला, सच बोलो, 1-2 प्लेट तुमने ज्यादा दे दिया, कोई फर्क तो नहीं पड़ता है ना। हिम्मत भाई क्यों नहीं कुछ गाली देना नहीं चाहता, मगर एक बात हम क्लियर करना चाहते कि इतने हम खोखले क्यों बन गए। भेजो बेटे को, भेजो। बेटा पूछेगी मम्मी उसके घर से आता है, अरे हम शुरू करेंगे भेजने का। और तुमने कौन सा पराक्रम किया? मैं सच बताओ, 200 रुपया तुमने किसी का लेकर के तुमने माल दिया, उसमें कोई परोपकार तो नहीं किया ना। रिपीट करना चाहता हूं, माल ऐसे तो नहीं दिया ना, 200 रुपया लेकर के दिया ना। उसने 200 दिया, तुमने माल दिया, बात फिनिश हो गई। वो बिजनेस है ना, बिजनेस हुआ कि दूसरा कुछ हुआ। 200 रुपया लेकर के माल देना वो बिजनेस है, तो जिसके घर से कुछ आया उसको भेजना, बिजनेस को छोड़ के कुछ नहीं है। अभी बचाए वाटकी व्यवहार बचाए सिस्टम से। हाँ? क्या हुआ? पहले से कम हो गए, पहले से कम हो गए। चलो जो भी है, तुम्हें ठिकाने लाना टब तो बहुत है। क्या है? सारी वस्तु घर बनाता नहीं क्या हुआ? नहीं बोल तू। अच्छी आइटम घर पे बनती नहीं, माने गलत आइटम ही बनती है। बाहर से आती है। ओके, होटल में आते तो होटल वाली भेजो, मगर भेजो। क्या हुआ राजेश भाई? जिस ढंग से मैं तुम भूल जाओ।
50 साल संयम जीवन की शुरुआत अभी देपला में करके आया। बंबई से जो भी परिवार आए थे वो परिवार को पटेल के घर में, किसान के घर में, गरीब के घर में रखा था। हर बंबई वाले की आंख में आंसू थे। महाराज साहब ये भक्ति का भाव गरीबों के घर में। महाराज साहब पूरा का पूरा घर खुला। महाराज साहब बच्चर की रोटी और वही गाय का दूध, शुद्ध घी। महाराज साहब इतना बड़ा चौका चलता था, मगर वो संपन्न परिवार नहीं, गरीब परिवार। वो बोलते थे कि आपका चौका चलता है, वहां भोजन जब करना है करना, मगर सुबह की नौकरी यहाँ होगी। महाराज साहब सच बताओ, आज इन लोगों की भक्ति को देख करके लगा हम भिखारी से भी भिखारी है। महाराज साहब तुम ये मानते तुम्हारी ताकत, ये गरीब परिवार जिसने कभी कुछ किसी ने दिया नहीं, पहचानी है। और मेरे बिहार के बाद वो गरीब परिवार रो रहा था कि गुरुदेव मत जाओ, इन मेहमान कब रहेंगे हमारे वहां। ये ताकत लेकर के बैठा है छोटा छोटा गांव और गरीब परिवार। तुम हो कौन? ये जीवन की व्यवस्था की बात करता हूं, परिवार की व्यवस्था, समाज व्यवस्था और राज्य व्यवस्था नहीं, चौथे नंबर की व्यवस्था। मैं तो बहनों को कहना चाहता हूं कि तुम तो मां हो। और एक बात मैं बताना चाहता हूं, शिविर में बताऊंगा, फिर से बताऊंगा। इस दुनिया में यहां बैठने वाले किसी ने जो भी सर्जन किया होगा, वह हर सर्जन जड़ पदार्थ का किया है। रिपीट, चाहे तुमने मंदिर बनाया मगर वो पत्थर का, चाहे तुमने पांजरा बोल बनाई वो पत्थर की, चाहे मैं 300 किताब लिख के बैठा मगर कैनवास पर मैंने लिखा। पुरुष का जो भी सर्जन है वो जड़ सर्जन है, और स्त्री जो सर्जन करती है वो चेतन तत्व का सर्जन करके दुनिया को देती है। यह ताकत रखने वाली मां, और ये इतने छोटे हृदय की हो जाएगी। इनके घर से कुछ नहीं आया इसलिए मैंने नहीं भेजा, मां बोलेगी। पुरुष बोल सकता है, कठोर है वो, मगर ये तो मक्खन जैसी हृदय लेकर के बैठी है, वो बोलेगी इसके घर से कुछ नहीं आया। गुजराती में कहावत है, भगवान બધે નથી પહોંચી શકતા માટે। આ કહેવતને હું बिल्कुल मानतो नहीं। मैं तो इससे भी आगे चलना चाहता हूं। हर जगह भगवान पहुंच नहीं सकता, इसलिए उसने माता का सर्जन किया है। मैं इतना ही कहूंगा, माता का सर्जन भगवान ने किया है कि नहीं किया मुझे पता नहीं, मगर हर भगवान का सर्जन माता ने ही किया है। मां नहीं होती तो महावीर नहीं होते, वामा देवी नहीं होते तो पार्श्वनाथ नहीं होते, त्रिशला नहीं होती तो भगवान महावीर नहीं होते। यह ताकत रखने वाली मां इतनी छोटी बन गई। यह ईर्ष्या, यह स्पर्धा, यह तनाव इनके हृदय में। विनय चाहिए, विवेक चाहिए, वात्सल्य चाहिए, और लास्ट में वैराग्य चाहिए। रिपीट, विवेक में गलत का त्याग है, और वैराग्य में अच्छे का भी त्याग करने की तैयारी। रिपीट, पिताजी और दो बेटे के बीच में बंटवारा का प्रश्न, और पिताजी टेंशन में है, क्या करूंगा? सामान बंटवारा करने का मन नहीं, और इसको ज्यादा दूंगा तो दूसरे बेटे को, वहां वैराग्य काम लग जाता है। हाथ जोड़ करके पिताजी को कहते कि पिताजी मेरा ही भाई है, पूरी संपत्ति आपकी, आप यदि चाहते हो कि हर संपत्ति उनको देना है, पिताजी मुझे देख करके कभी टेंशन में मत आओ, आप दे दो। और मेरी बात करूं, लास्ट चातुर्मास था मेरा 8वां लेंस में सूरत, महान शासन प्रभाव युवा हृदय सम्राट हेमरत्न सूरी भी साथ में चातुर्मास थे। हम दोनों प्रवचनकार थे ओमकार सूरी आराधना भवन में। और गुरुदेव ने एक बार मुझे बुलाया, रत्नेश्वर एक थोड़ा टेंशन है। मैं बोला क्या गुरुदेव, आपको टेंशन कौन सा? तुम दोनों प्रवचनकार को मैंने पहली बार साथ में रखा है,
हजारों की भीड़ इकट्ठी करने वाले तुम दोनों हो, तो मुझे एक इतना मन में होता है कि प्रवचन में किसको दूं, तुझे दूं या हेमरत्न को दूं। सच बताऊं, हम दोनों गए थे गुरुदेव के पास। गुरुदेव क्या आपके शिष्य, अरे ये टेंशन आप इनको दो किस लिए? और मैंने जब गुरुदेव को सुझाव दिया, गुरुदेव एक काम करो, हेमरत्न सूरी मेरा छोटा भाई है गुरुदेव, और आपके हम शिष्य हैं। इतने साल तक आपने गुरुदेव संस्कार दिए हमें, और आप इतने टेंशन में क्या करेंगे क्या? गुरुदेव मैं इतना ही कहता हूं, परवादिराज परिशन के पहले हर प्रवचन हेमरत्न सूरी करेंगे, और परवादिराज के बाद मैं करूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और गुरुदेव ने दोनों हाथ हम दोनों के सर पे रखे, ये हमारी ताकत थी, आपके पास ये ताकत नहीं। पिताजी बोलता है कि दोनों भाई के बीच में बंटवारा करने में मुझे टेंशन होता है। तुम बोल सकते हो वैराग्य हो तो पिताजी आपकी प्रसन्नता मुख्य है, आप जो चाहे जिनको दे सकते हो। या देरानी और जेठानी भी ये पराक्रम कर सकती है, मगर वैराग्य चाहिए। विवेक में गलत का त्याग, और वैराग्य में कभी सच्चे का और अच्छे का भी त्याग। सच बोलो, ये चार चीज आपके पास हो, राज्य व्यवस्था, समाज व्यवस्था, परिवार व्यवस्था और जीवन व्यवस्था। क्या लगता है जयेश, क्या लगता है? सचमुच लगता है, मैं आपको अपराधी के कटघरे में खड़ा करना नहीं चाहता, मगर सचमुच लगता है कि गुरुदेव इसमें हम बहुत कुछ खोखले लगते हैं। यू फील? बराबर बदलाव लाने का थोड़ा भी प्रयास करना। बहनों को मैं बहुत वेदना से कह रहा हूं। और एक बात बताऊं, यहां मेरे सामने भले मैं पुरुष को बिठाता हूं, मगर मेरे मन में स्पष्ट ख्याल है, पुरुष जब सुधरता है तब अकेला ही सुधरता है, और बहन सुधरती है पूरे परिवार को सुधार देती है। ये ताकत लेकर के बैठी है वो, और वो हर बात शिविर के माध्यम से जितना हो सके, और इनके पहले भी जो भी होगा मैं कहते रहूंगा, मगर मैं चाहता हूं इंप्लीमेंट करो। चार बात, राज्य व्यवस्था, समाज व्यवस्था, परिवार व्यवस्था और जीवन व्यवस्था। कल 5वें नंबर की एक व्यवस्था की बात हाइट पे ले जाना, भगवान की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से चाहता हूं